हेलो बच्चों, क्या हाल है? अच्छे हैं आप लोग? तो आपको हमने सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12th केमिस्ट्री का पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था और कल आपको उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था या कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैटर के बारे में बताया था, जहाँ से ये बताया था कि आपका जो सॉल्यूशन है वो निकला कहाँ से। तो आज आपको ये विलेयन के चैप्टर का एक एक करके पहले हम टॉपिक बताएंगे और उसको एक एक करके पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका वीडियो नंबर 2 होगा इस चैप्टर का और प्रॉपर कह सकते हैं टॉपिक वाइज ये पहला आपका वीडियो होगा। तो आप लोग इसको ध्यान से देखते चलेंगे। इसमें पहले टॉपिक क्या क्या है, क्या क्या आपको पढ़ने हैं, इसके बाद आपको हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, एक एक करके टॉपिक आपको लिखाना भी स्टार्ट करेंगे। ध्यान से समझते चलेंगे और इसके बाद आगे हम आपको बताते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहला जो आपका टॉपिक होगा सॉल्यूशन चैप्टर का, विलेयन चैप्टर का, आपका ध्यान दीजिएगा वो हो जाएगा इंट्रोडक्शन। सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा, चैप्टर आपको पढ़ाना स्टार्ट हमने किया है और यहाँ पर हो जाएगा, इसको कहते हैं विलेयन हिंदी में। और बच्चा इसमें जो सबसे पहला टॉपिक बन करके आता है वो आता है इंट्रोडक्शन। क्या आता है? इंट्रोडक्शन। टॉपिक में आपका सबसे पहला जो आएगा बन करके टॉपिक वो हो जाएगा परिचय। इसका क्या हो जाएगा? परिचय। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले आपको यहाँ पर पढ़ना होगा कि विलेयन होता क्या है, इसके बारे में डिटेल जानकारी लेनी होगी। फिर इसके बाद आपको ध्यान दीजिएगा दूसरा जो टॉपिक आपको पढ़ना होगा वो हो जाएगा टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, जब ये आप इंट्रोडक्शन इसके जान जाएंगे तो इसके बाद दूसरा आपको जो जानना होगा टॉपिक, उसका नाम है विलेयन के प्रकार। तो ध्यान दीजिएगा, आपको टाइप ऑफ सॉल्यूशन दूसरा जानना होगा टॉपिक। इसमें देखते चलेंगे एक एक करके। यहाँ पर हो जाएगा दूसरा विलेयन के प्रकार या फिर टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से समझते चलेंगे, विलेयन के प्रकार दूसरा आपका टॉपिक होगा। यहाँ से टाइप ऑफ सॉल्यूशन। और बच्चा जब टाइप ऑफ सॉल्यूशन आप जान जाएंगे तो इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके तुरंत बाद आपका एक नया टॉपिक पढ़ने को इसी में मिल जाएगा जो आपका होगा, इसी से रिलेटेड होगा टॉपिक सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी विलेयता किसे कहते हैं हिंदी में, इसके बारे में आपको जानना होगा। और साथ में विलेयता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, इनके बारे में आपको जानकारी लेनी होगी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा जो तीसरा टॉपिक आपका हो जाएगा वो हो जाएगा विलेयता, यानी यहाँ पर इसको हिंदी में कहते हैं सॉल्युबिलिटी। क्या हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा सॉल्युबिलिटी, विलेयता कहते हैं। और यहाँ पर हो जाएगा दूसरा विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक हो जाएगा। अगला टॉपिक जो बन करके आएगा, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, को प्रभावित करने वाले कारक वाले कारक। और इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसी को कहते हैं फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा। और इसी से एक बहुत अच्छा रिलेटेड टॉपिक आपको पढ़ने को मिल जाएगा, हेनरी लॉ। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा हेनरी लॉ, हेनरी का नियम पढ़ने को मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, आपको इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक माना जाता है, ये बताया भी जाता है। स्कूल में भी लोग कहते हैं कि हाँ ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब हमने बोर्ड का पेपर दिया था तो बच्चा आया भी था ये कि हेनरी का नियम कहते किसे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, और साथ में इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया था, हेनरी के नियम की सीमाएं भी पूछा था, साथ में हेनरी का नियम क्या होता है, और इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल 3 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा हेनरी का नियम, यानी हेनरी लॉ इसको कहते हैं। इसके बारे में आपको टोटल पढ़ना होगा, हेनरी लॉ इसको कहते हैं, हेनरी लॉ। तो ध्यान दीजिएगा, यह आपका हो जाएगा। जब यह आप पढ़ लेंगे तो इसके बाद छठा टॉपिक जो आपको पढ़ने को मिलता है यहाँ पर वो हो जाएगा वाष्प दाब। क्या हो जाएगा? वाष्प दाब। तो यहाँ पर आपको अगला टॉपिक जो पढ़ने को मिलेगा उसको कहते हैं वाष्प दाब, यानी यहाँ पर हो जाएगा, इसको हिंदी में कहते हैं वाष्प दाब और इंग्लिश में कहते हैं वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। तो बच्चा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा वेपर प्रेशर ये कहलाएगा। और इसी से आपके ध्यान दीजिएगा रिलेटेड एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बच्चा राउल्ट। क्या नाम था? राउल्ट। राउल्ट ने अपना एक वाष्प दाब पर एक अच्छा नियम दिया है
जिसको राउल्ट का वाष्प दाब का नियम भी कहते हैं। तो इनके बारे में आपको पढ़ना होगा, यानी वाष्प दाब के बारे में इन्होंने क्या बताया इसके बारे में जानकारी आपको लेनी होगी। तो बच्चा ये आपका अगला जो टॉपिक बन करके आ जाएगा वो हो जाएगा राउल्ट का नियम। क्या हो जाएगा? राउल्ट का नियम। इसको कहते हैं बच्चा, ध्यान दीजिएगा, राउल्ट्स लॉ। तो यहाँ पर हो जाएगा राउल्ट्स लॉ हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से समझते चलेंगे, राउल्ट्स लॉ कहते हैं इसको। फिर इसके बाद जब इसके बारे में डिटेल आप जानकारी ले लेंगे तो इससे तुरंत रिलेटेड एक टॉपिक बड़ा अच्छा मिलता है जिसका नाम क्या होगा बच्चा? आपका हो जाएगा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसी को कहते हैं आदर्श तथा अनादर्श विलयन। तो बच्चा थोड़ा ध्यान से देखते चलेंगे। अगला जो टॉपिक आपका बन करके आएगा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी आदर्श एंड अनादर्श विलयन। तो बच्चा इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा जानते भी होंगे। ये थोड़ा सा टॉपिक रिलेटेड वहाँ से मिलता है, जैसे आपने आदर्श गैस समीकरण पढ़ा था वैसे ही टाइप का यहाँ पर भी होता है। आइडियल वैसे कोई चीज़ होती नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, जो आपको आगे चल करके हम बताएंगे। तो आदर्श तथा अनादर्श विलयन आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद आपको ध्यान दीजिएगा अगला जो टॉपिक पढ़ने को मिलेगा आदर्श तथा अनादर्श विलयन के बाद वो क्या होगा, ध्यान से समझते चलेंगे। तो आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन इसको कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये आपका कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर ये पढ़ लेंगे आप टॉपिक। इसके बाद आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसके बाद बच्चा जब ये आप पढ़ लेंगे तो फिर इसके बाद 9वां टॉपिक इसमें जो पढ़ने को मिल जाएगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हिंदी में कहते हैं उसको अणुसंख्यक गुणधर्म और इंग्लिश में कहते हैं उसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ध्यान दीजिएगा विलयन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे आप लोग चाय बनाते हैं तो ध्यान दीजिए जब उबाल आने लगता है तो क्या करते हैं, टेम्परेचर थोड़ा सा हम धीरे कर देते हैं या उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं या थोड़ा सा और कोई अमाउंट डाल देते हैं जिससे वो थोड़ी देर के लिए उबलना चाय बंद हो जाता है। तो बच्चा वो जो प्रभावित कर रहे हैं लोग, जो आप पानी डाल रहे हैं, जो आप क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा टेम्परेचर लो कर रहे हैं, इससे क्या कर रहा है, चाय के प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ उसके बॉइलिंग टेम्परेचर पर कुछ ना कुछ इफेक्ट आ रहा है, जिसके बारे में आपको डिटेल यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा, जो कहलाता कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणुसंख्यक गुणधर्म। तो विलयन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पढ़ने को मिल जाएगा, इसको कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा अणुसंख्यक गुणधर्म। ध्यान से देखते चलेंगे इसको, अणुसंख्यक गुणधर्म हो जाएगा। और जब ये आप पढ़ लेंगे इसके बाद ध्यान दीजिएगा अणुसंख्यक गुणधर्म के बाद इसी में आपके बहुत सारे टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर हो जाएगा। सबसे पहले आपको इनमें बताते चलते हैं हम कि क्या क्या आपको पढ़ने को मिल जाएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यह आपका हो जाएगा और इनमें हम आपको बताते चलते हैं कि क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। ए पार्ट इसका जो होगा इसमें पढ़ने को मिल जाएगा बच्चा, ध्यान दीजिएगा, जिसका नाम है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो ध्यान दीजिएगा विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बारे में यहाँ पर जानकारी आपको मिलेगी। ध्यान दीजिएगा यह आपका हो जाएगा RLVP कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं बच्चा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो बच्चा ये आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये टॉपिक आपको पढ़ने को मिल जाएगा आपेक्षिक अवनमन। और जब ये आप पढ़ लेंगे तो ध्यान दीजिएगा इसके तुरंत बाद आपको दूसरा टॉपिक इसका B पढ़ने को मिलेगा, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, जिसका नाम है बच्चा, ध्यान दीजिएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान दीजिएगा बॉइलिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हिंदी में कहते हैं इसको क्वथनांक तथा क्वथनांक में उन्नयन। तो ध्यान से समझते चलेंगे, यहाँ पर हो जाएगा अगला जो टॉपिक पढ़ने को मिलेगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान से समझते चलेंगे बच्चा इसको, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हिंदी में इसको कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन हो जाएगा यहाँ से। और फिर इसके बाद जब आप ये पढ़ लेंगे तो इसके तुरंत बाद आपका C पार्ट आपको पढ़ने को मिलेगा इसका, जिसको कहते हैं बच्चा, ध्यान दीजिएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बच्चा ये आपका हो जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिंदी में इसको कहते हैं हिमांक में अवनमन। क्या कहते हैं? हिमांक में अवनमन। तो ये आपका हो जाएगा हिमांक में अवनमन।
और इसके तुरंत बाद आपको ध्यान दीजिएगा, जब आप हिमांक में अवनमन पढ़ लेंगे उसके तुरंत बाद आपको टॉपिक जो पढ़ने को मिलेगा डी पार्ट, जो आपका कहलाता है बच्चा ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हिंदी में कहते हैं इसको परासरण तथा परासरण दाब। तो इनके बारे में डिटेल आपको जानकारी मिलेगी, ध्यान दीजिएगा। यह आपका हो जाएगा अगला जो टॉपिक पढ़ने को मिल जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा जो आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर यह आपका पढ़ने को मिलेगा बच्चा, आपको ध्यान दीजिएगा। हिंदी में कहते हैं परासरण तथा परासरण दाब। तो बच्चा यह आपका हो जाएगा परासरण तथा परासरण दाब आपको पढ़ने को मिल जाएगा, परासरण दाब। जब ये सब आप पढ़ लेंगे अच्छे ढंग से तो बच्चा इसके तुरंत बाद आपको एक टॉपिक पढ़ने को मिलेगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके इस पूरे चैप्टर की दृष्टि से, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के दृष्टि से भी आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर मिलेगा, जिसका नाम है एबनॉर्मल मोलर मास। क्या नाम है? एबनॉर्मल मोलर मास। इसको कहते हैं हिंदी में असामान्य मोलर द्रव्यमान। जैसे आप लोग क्या करते हैं, विलयन को बनाते हैं। 1 लीटर आपने सोल्यूट ले लिया और 2 लीटर आपने क्या ले लिया? सॉल्वेंट। 1 लीटर आपने विलेय ले लिया और 2 लीटर आपने क्या ले लिया? विलायक। इन दोनों को जब आपने मिलाया तो आपको थ्योरेटिकली तो देखा जाएगा तो ये 3 लीटर विलयन बनाएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा आपने ये भी पढ़ा है कि कोई भी रिएक्टेंट 100% प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो 3 लीटर विलयन ना बन करके 2 लीटर हो सकता है ज़्यादा बन जाए, 2 लीटर बन जाए, हो सकता है आपका ध्यान दीजिएगा और भी कम हो सकता है अमाउंट उसका हो जाए, हो सकता है उसके आयतन में कुछ बढ़ोतरी हो जाए या बढ़ जाए, इंक्रीज कर जाए। तो ये सब आपको इनमें पढ़ने को मिलेगा जो आपका आगे चल करके इन चारों प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है मोलर मास से, जिसको कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। इसको कहते हैं अपसामान्य मोलर द्रव्यमान या असामान्य मोलर द्रव्यमान, जिसको आगे चल करके एक अच्छे से साइंटिस्ट ने इनको बताया है, जिनका नाम है वान ठॉफ। क्या नाम है? वान ठॉफ। तो बच्चा ध्यान दीजिएगा, ये आप टॉपिक नोट करेंगे। फिर इसके बाद आपको हम बता दें कि इसमें जो 10वां टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा उसका नाम है अब एबनॉर्मल मोलर मास या आपका हो जाएगा असामान्य मोलर द्रव्यमान। इसको सबसे पहले नोट करते चलेंगे, फिर इसके बाद आपको हम आगे बताते हैं। या इसका ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चल करके इसको बताते हैं। थोड़ा ध्यान से देखते चलेंगे, इनके एक एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने कहा आपके 12th क्लास में सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये जो फिजिकल के चैप्टर हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर माने जाते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होते भी हैं। तो इसको नोट कर लेंगे बच्चा, फिर इसके बाद आपको आगे बताते हैं। हाँ, नोट कर लिया बच्चा। तो ध्यान दीजिएगा, अब आते हैं अगला टॉपिक आपका जो हो जाएगा यहाँ से, वो आपका बन करके आएगा। ध्यान दीजिएगा, इसी में 10वें के बाद एक लास्ट, 9वें के बाद एक लास्ट टॉपिक आपको जो पढ़ने को मिलेगा उसका नाम है बच्चा, ध्यान दीजिएगा, एबनॉर्मल मोलर मास। क्या नाम है? एबनॉर्मल मोलर मास। तो अगला जो आपका 10वां टॉपिक बनता है इस चैप्टर का वो होता है एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास, ध्यान दीजिएगा, यह आपका बन करके आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एबनॉर्मल मोलर मास, ये बन जाएगा। और ध्यान दीजिएगा हिंदी में इसको क्या कहते हैं? एबनॉर्मल मोलर मास को हिंदी में कहते हैं असामान्य गुणधर्म। क्या कहते हैं? असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो यह आपका हो जाएगा असामान्य मोलर द्रव्यमान। देखते चलेंगे इसको, असामान्य मोलर द्रव्यमान इसको कहते हैं, यह आपका हो जाएगा। और बच्चा इसको आगे चल करके वेल डिफाइन किया है किसने? वान ठॉफ ने। तो इसी पर आगे उनका भी फैक्टर लिख देते हैं जिनका नाम है वान ठॉफ फैक्टर। तो इसको कहते हैं वान ठॉफ फैक्टर हो जाएगा, जो आगे चल करके आपको पढ़ना होगा। वान ठॉफ फैक्टर के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसको कहते हैं वान ठॉफ गुणांक। क्या कहते हैं? वान ठॉफ गुणांक। तो ध्यान दीजिएगा, यह आपका हो जाएगा अगला टॉपिक, वान ठॉफ गुणांक के नाम से इसको जाना जाता है।
थोड़ा देखते चलेंगे बच्चा इसको, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें एक छोटा सा टॉपिक हमारा छूट गया था, छोटा सा नहीं, पूरे सॉल्यूशन में सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक वही है। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप सॉल्यूशन पढ़ते हैं उसके तुरंत बाद दूसरा टॉपिक वही पढ़ने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा, उसका नाम है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चा हाँ, गलती से ये छूट गया टॉपिक, ये तीसरा ही टॉपिक इस चैप्टर का है, तो ध्यान दीजिएगा, या दूसरा ही टॉपिक इस चैप्टर का है, तो वो गलती से छूट गया। हम नीचे लिख देते हैं, लेकिन पढ़ाएंगे आपको उसके पहले। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले वही आपको पढ़ाया जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा कंसंट्रेशन, यह आपका हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको, और हिंदी में इसको कहते हैं विलयन की सांद्रता। तो ये आपका हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, हिंदी में कहते हैं बच्चा इसको विलयन की सांद्रता। क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता। ध्यान से समझते चलेंगे, फिर आगे बताते हैं इसको। विलयन की सांद्रता ये हो जाएगा। तो बच्चा ये टोटल आपके इस चैप्टर में टॉपिक होते हैं। आपको हम बता दें, जो 30% सिलेबस में पहले रिड्यूस किया गया था बच्चा, वो आपका टॉपिक था एबनॉर्मल मोलर मास एंड वान हाफ फैक्टर, यानी असामान्य मोलर द्रव्यमान और वान हाफ गुणांक को पहले 30% में रिड्यूस कर दिया गया था, और इस बार इसको फिर से ऐड कर दिया गया है आपके चैप्टर में। तो ध्यान दीजिएगा, अब आपको पूरा ये चैप्टर आपको एक एक करके पढ़ना है। ये चैप्टर के टॉपिक आप नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद एक एक करके हम आपको टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहले इसको नोट करेंगे। चलिए, तो नोट कर लिया बच्चा इसको। फिर इसके बाद अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम इसके टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन माने परिचय। विलयन होता क्या है इसके बारे में आप जानते हैं। तो कल आपने जब पढ़ा था, हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था मैटर के बारे में। अगर आपको याद होगा, थोड़ा सा वीडियो आपने पिछला वाला देखा होगा, तो ध्यान दीजिएगा, आसानी से आपको पता चल गया होगा कि ये विलयन बनता कैसे है, या विलयन आपका, ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था कि विलयन निकल करके कहाँ से आया। अगर आपने ये ध्यान दीजिएगा विलयन के बारे में नहीं देखा था, या पहला लेक्चर आपने हमारा नहीं देखा था, तो जा करके आप यूट्यूब पर केमिस्ट्री वाले चैनल को टाइप करेंगे, केमिस्ट्री वाले 9494 से, तो चैनल का नाम आ जाएगा, और उसमें ध्यान दीजिएगा विलयन का लेक्चर नंबर 1 हमने डाला हुआ है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट करके, और उसमें बताया हुआ है कि मैटर शब्द आपका, मैटर नहीं, सॉल्यूशन शब्द आपका आया कहाँ से। तो ध्यान दीजिएगा, यह आपको आगे चल करके अब इस चैप्टर के बारे में पूरा डिटेल जानकारी लेनी है, लेकिन ये सॉल्यूशन की उत्पत्ति हुई कहाँ से इसके बारे में आसानी से हमने लेक्चर नंबर 1 में बता दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, अब आते हैं सबसे पहले टॉपिक पर, और पहले टॉपिक का नाम है बच्चा, ध्यान दीजिएगा, इंट्रोडक्शन माने परिचय। और इंट्रोडक्शन में आपको जानना है कि विलयन कहते किसे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा इंट्रोडक्शन, माने हिंदी में कहते हैं परिचय, या फिर इसी को आगे चल करके हम बताते हैं कि विलयन क्या है। बच्चा ध्यान दीजिएगा, जब आप क्या करते हैं, दो कंपोनेंट को आपस में मिला देते हैं, क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, दो कंपोनेंट को, दो अवयवों को आपस में मिलाते हैं, तो बच्चा ध्यान दीजिएगा, वो कई प्रकार से आपके सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। अब बच्चा, जो विलयन होता है वो क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, दो अलग अलग कंपोनेंट को, दो अलग अलग प्रकार के अवयवों को आपस में इस प्रकार से मिला दें कि हमको आगे चल करके उन दोनों कंपोनेंट को दिखाई ना पड़ते हुए एक नया कंपोनेंट या एक नया सॉल्यूशन, एक नया आपका कंपाउंड बनता हुआ दिखाई पड़ जाए, तो इसी को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। तो बच्चा ध्यान दीजिएगा, विलयन होता क्या है इसके बारे में सबसे पहले हम आपको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो सबसे पहला आपका टॉपिक हो जाएगा उसका नाम है बच्चा, ध्यान दीजिएगा, विलयन। क्या नाम है? विलयन। तो बच्चा विलयन होता क्या है, हमने आपको बताया था बच्चा कल कि दो या दो से अधिक तत्वों के समांगी मिश्रण को, यानी द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more कंपोनेंट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। यानी दो या दो से अधिक तत्वों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। अब ये बच्चा, दो या दो से अधिक तत्वों का समांगी मिश्रण क्या है?
समांगी मिश्रण का मतलब ये होता है कि हमने क्या किया, एक आपका कंपोनेंट लिया और उसमें एक अवयव लिया और उसमें कोई दूसरा अवयव इस प्रकार से डालें कि दूसरा अवयव पहले वाले में आसानी से घुल जाए। और ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल एक आपको आगे चल करके प्रोडक्ट प्राप्त हो, तो ऐसे टाइप का जो मिक्सचर होगा वो आपका होमोजीनियस मिक्सचर होगा और इनसे जो आपका बनेगा प्रोडक्ट उसी को कहेंगे सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? सॉल्यूशन। तो इसका नॉर्मल सा डिफिनीशन है कि द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 कंपोनेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। तो इसको आप लिख लेंगे, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 कंपोनेंट, the homogeneous mixture of 2 or more than 2 component is known as solution, is known as solution। दो या दो से अधिक तत्वों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें अब आते हैं बच्चा, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपको पता चल गया कि ये आपका क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यह आपका बन करके आ जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। यहाँ से आप ध्यान से समझते चलेंगे। इसको कहते हैं बच्चा, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण। क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। तो बच्चा, दो या दो से अधिक तत्वों का समांगी जो मिश्रण होगा वही आगे चल करके क्या बनाता है, विलयन का फॉर्मेशन करता है या सॉल्यूशन बनाता है। अब इसका एक लाइव एग्जांपल आपको दिखाते हैं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर आप ध्यान दीजिएगा विलयन के बारे में जानना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल जो माना जाता है वो माना जाता है चीनी प्लस पानी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा चीनी प्लस पानी। तो ध्यान दीजिएगा, यह आपका चीनी और प्लस पानी को दोनों को मिलाते हैं और दोनों मिला करके क्या बन जाता है, शरबत बन जाता है। क्या बन जाता है? शरबत। तो बच्चा, ये जो आपका शुगर प्लस वाटर है, ध्यान दीजिएगा, यही आपका आगे चल करके क्या बनाता है, सिरप। और इसमें आपके ध्यान दीजिएगा, यही आपका जो होता है इसी को सॉल्यूशन कहते हैं। ये जो सिरप बना हुआ है, शरबत जो बना हुआ है, इसी को आगे चल करके क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी को आगे चल करके बच्चा कहते हैं सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। तो आपने यहाँ से देखा कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट बेसिकली पाए जाते हैं। वैसे बहुत सारे कंपोनेंट हो जाते हैं, इसमें हो सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, दो मेन कंपोनेंट, दो मेन अवयव होते हैं, जिसको एक का नाम दिया गया है विलायक और दूसरे को कहा जाता है विलेय। तो ध्यान दीजिएगा, दो प्रकार के लोगों से मिल करके आपका विलयन बना होता है। एक को कहते हैं विलेय और दूसरे को कहते हैं विलायक। एक को कहते हैं इंग्लिश में सोल्यूट और दूसरे को कहते हैं बच्चा सॉल्वेंट। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब आते हैं सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान दीजिएगा, सोल्यूट होता, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन होगा विलेय, जिस पदार्थ की मात्रा विलयन में कम पाई जाती है। जैसे आप चीनी और पानी को मिलाते हैं और शरबत बनाते हैं, तो उसमें आप जानते हैं जो चीनी होता है उसका अमाउंट कम होता है और पानी का अमाउंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जिसका अमाउंट विलयन में कम पाया जाता है उसको सोल्यूट कहते हैं और जिसका अमाउंट ज्यादा पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। तो बच्चा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपका सिरप बना है इसी को आपके आगे चल करके क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। और दूसरा आपका ये सॉल्यूशन सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिल करके बना होता है, जिसमें आपका शुगर आपको जो दिखाई पड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा सोल्यूट माने विलेय कहते हैं इसको, और दूसरा आपका हो जाएगा सॉल्वेंट माने इसको क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं, विलायक। तो बच्चा ये आपका हो जाएगा विलेय और दूसरा आपका जो बन करके आ जाएगा उसको क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। ध्यान से समझते चलेंगे। तो बच्चा ये आपका हो जाएगा विलायक और यहाँ पर हो जाएगा विलयन। तो हमने बताया कि आपका जो विलयन होता है वो मुख्य रूप से दो कंपोनेंटों से, दो अवयवों से मिलकर के बना होता है। एक को कहते हैं विलेय और दूसरे को कहते हैं विलायक। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा विलयन के बारे में आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका जाना। इसके बाद आता है कि विलयन के प्रकार कितने होते हैं। वैसे एक एग्जाम्पल हम आपको और बताते हैं। जैसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आगे चल करके जानते हैं कि यहाँ पर शुगर प्लस वाटर को मिलाया और सिरप बन गया, इसके बारे में तो आपने पढ़ा होगा बचपन से। दूसरा एक टॉपिक और इसी में आता है, एक पॉइंट और इसी में आता है। अगर हम क्या कर दें, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चीनी के जगह पर हम क्या करते हैं, दूध रख दें, यानी मिल्क यहाँ पर ले लें और साथ में प्लस क्या ले लें, पानी।
तो ध्यान दीजिएगा दूध और पानी को मिलाते हैं तो बच्चा यहाँ से आपके ध्यान दीजिएगा एक बनाएगा मिश्रण, ध्यान दीजिएगा, जिसको आगे चल करके क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। मिश्रण को ही क्या कहेंगे, आगे चल करके विलयन कहेंगे या फिर इसी को कहेंगे विलयन। अब आपका बच्चा ध्यान दीजिएगा ये जो आपका विलयन होगा ये आपका ध्यान दीजिएगा ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता है। क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इसके बारे में हम आगे बताते हैं। ध्यान दीजिएगा क्योंकि जो दूध के पार्टिकल होते हैं वो पानी में परफेक्टली डिजॉल्व नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा आपने पढ़ा था कि जो चीनी होता है वो आपने देखा है कि पानी में परफेक्टली डिजॉल्व होता है, लेकिन दूध के पार्टिकल जो होते हैं वो पानी में परफेक्टली सॉल्यूबल नहीं होते हैं, यानी उसमें घुलते नहीं हैं। उसके पार्टिकल थोड़े से बड़े ही रह जाते हैं दूध के, जिससे वो पानी में घुल नहीं पाते हैं। और ध्यान दीजिएगा इसी कारण आपके जो दूध होते हैं और पानी होते हैं उनको आगे चल करके अलग भी किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा आपने ऐसा देखा होगा कि सारस कहा जाता है, एक सारस है जानवर जो क्या करता है, दूध और पानी मिला करके दे दिया जाए तो वो दूध पी लेगा और पानी बच जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, दूध का पार्टिकल परफेक्ट पानी में डिजॉल्व नहीं था। अगर वो डिजॉल्व हो जाता तो क्या वो दूध और पानी को अलग कर पाता, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा ये आपके परफेक्टली डिजॉल्व नहीं होते हैं बच्चा, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ता है कि दूध अलग है पानी अलग है जब दूध और पानी को मिला देते हैं। तो बच्चा ध्यान दीजिएगा इसके जो पार्टिकल होते हैं रहते तो बहुत छोटे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा विलेय के पार्टिकल के से क्या रहते हैं, इसके पार्टिकल बड़े रहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ऐसे आपके मिश्रण को या ऐसे आपके विलयन को एक और नाम से जाना जाता है कोलाइडी विलयन। क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन। तो बच्चा यह आपका हो जाएगा कोलाइडी विलयन के बारे में ये बताता है। तो यहाँ पर जो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा उसको कहते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन, जो बच्चा आपके चैप्टर से हट गया है और इसके बारे में डिटेल आपको बताना भी था आगे चल करके, लेकिन ये आपके चैप्टर से हट गया है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम आपको ये आगे चल करके बता देंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है इसमें ध्यान दीजिएगा दो होते हैं, एक डिस्पर्स्ड फेज होता है और दूसरा डिस्पर्जन मीडियम होता है। एक कहलाता प्रक्षिप्त प्रवस्था, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा परिक्षिप्त प्रवस्था और दूसरा आपका जो हो जाएगा परिक्षिप्त प्रावस्था के बाद परिक्षेपण माध्यम। ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा परिक्षेपण माध्यम। इन दोनों से मिल करके आपका विलयन बना, कोलाइडी विलयन बना होता है। तो ध्यान दीजिएगा यह आपका बन करके आएगा परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम इसको कहते हैं, परिक्षेपण माध्यम। ध्यान से समझते चलेंगे। तो ये आपका कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्ट होता था जो आपके हटा दिया गया है सिलेबस से। इसको डिस्पर्स्ड फेज कहते थे, डिस्पर्स्ड फेज कहते थे। और ध्यान दीजिएगा दूसरा आपका हो जाएगा डिस्पर्जन मीडियम, कहते थे डिस्पर्जन मीडियम हो जाएगा यहाँ से डिस्पर्जन मीडियम। तो ध्यान दीजिएगा यह आपका हो जाएगा डिस्पर्जन मीडियम कहलाता था, जो आपके सिलेबस से हमने पहले भी बता दिया कि हटा दिया जा चुका है। तो इसके बारे में और जानकारी आपको नहीं लेनी है। आगे चल करके हमने बताया कि जब कोलाइडल सॉल्यूशन चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो आपको हम ये डिटेल बता देंगे। तो बच्चा ये सॉल्यूशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब आपको सॉल्यूशन के टाइप जानने हैं कि विलयन के प्रकार कितने होते हैं, तो इनके बारे में हम आगे चल करके आपको बताएंगे। इस वीडियो में हमने आपको टॉपिक के बारे में बताया कि सॉल्यूशन में कौन कौन सा टॉपिक होता है, और ध्यान दीजिएगा हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराया कि विलयन आपके कहते किसे हैं। तो अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन और साथ में कंसंट्रेशन टर्म के बारे में भी बताएंगे। तब तक आप ध्यान दीजिएगा, इसको नोट करेंगे और अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।